everyone। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हैलो कंपाउंड हैं, हैलो यौगिक हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है RX एल्किल हैलाइड और एक है ARX एरिल हैलाइड। अगर इनकी रिएक्शन आप कराएंगे मेटेलिक सोडियम के साथ, सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन होगी। अगर मान लिया दोनों के दोनों जो हैलाइड हैं आप एल्किल हैलाइड लें, दोनों ही यानी एल्किल हैलाइड के अगर आप 2 मोल की रिएक्शन कराओगे इसके साथ, तो वो रिएक्शन कहलाएगी वुर्त्ज रिएक्शन, वुर्त्ज अभिक्रिया। अगर आप एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो वो रिएक्शन कहलाएगी वुर्त्ज फिटिंग रिएक्शन। अगर दोनों के दोनों ही आप मोल एरिल हैलाइड के लेंगे और रिएक्शन कराएंगे आप सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो वो रिएक्शन कहलाएगी फिटिंग रिएक्शन। यानी वुर्त्ज में एक नाम है तो एक ही तरह के आपने लिए एल्किल हैलाइड, वुर्त्ज फिटिंग में 2 नाम हैं तो 2 तरह के लिए आपने एक एल्किल और एक एरिल। फिटिंग में एक नाम है तो एक ही प्रकार के आपने 2 मोल लिए एरिल हैलाइड के ARX के। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वुर्त्ज रिएक्शन के बारे में, वुर्त्ज अभिक्रिया के बारे में। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम वुर्त्ज अभिक्रिया में 2 मोल लेंगे एल्किल हैलाइड की। यानी कहने का अर्थ ये कि जब एल्किल हैलाइड की दोनों 2 मोल की रिएक्शन मेटेलिक सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप कराएंगे, तो इसका एक Na, इसका एक X, इसका दूसरा Na, इसका ये X, ये यहाँ पर रिएक्शन करके निकालेगा 2 NaX निकालेगा और ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड R और आपको यहाँ पर एल्कीन आपको प्राप्त होगा। अगर इसी केमिकल रिएक्शन का हम एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें, तो मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर आप कराओगे सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर CH3Br लिया, यहाँ पर भी CH3Br लिया और इसके हो गए 2 मोल। रिएक्शन कराई आपने 2 Na मेटेलिक सोडियम से ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ये पोर्शन जो है ये तो निकालेगा 2 NaBr और ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और आपको यहाँ पर एथेन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर दोनों आपने जो एल्किल हैलाइड लिए हैं वो दोनों आपने सेम लिए हैं, समान लिए हैं। यहाँ पर एल्किल हैलाइड में जो लिया है मेथिल ब्रोमाइड में 1 कार्बन है और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसमें आपको जस्ट डबल कार्बन वाले आपको एल्केन प्राप्त होंगे एज ए प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो वुर्त्ज रिएक्शन है उसकी जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सोडियम मेटल को लेंगे, क्योंकि सोडियम जो होता है वह एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, अतः ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करके, निष्कासित करके Na+ का निर्माण करेगा और जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, रिलीज होगा, वो रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड से। आप जानते हैं R और X में X जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे X की तरफ, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे X के ऊपर, तो X तो होगा वो तो निकलेगा X नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाने के बाद, और ये जो R होगा ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो R के पास आ जाएगा। मैंने हाफ एरो लगाया क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। जब R के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पर एल्किल फ्री रेडिकल का निर्माण करेगा और जो एल्किल फ्री रेडिकल हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर मैंने RX 1 लिया है। आप जानते हो ऊपर जो केमिकल रिएक्शन ली थी मैंने वहाँ पर 2 लिए थे RX, 2 ही लिए थे मैंने Na। तो यहाँ जो बने हैं एल्किल फ्री रेडिकल 2 आप लेंगे, 2 आपको प्राप्त होंगे। दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके
सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे और यहाँ पर एल्केन का निर्माण करेंगे। और जो यहाँ पर एल्केन आपको मिलेगी वह एक सिमेट्रिकल एल्केन होगी, यानी इसमें जो कार्बन एटम होंगे वो सम संख्या में होंगे, इवन नंबर में होंगे। अब यहाँ जो निकला है बना है Na+ और यहाँ निकलने वाला X नेगेटिव, ये जुड़कर निकालेंगे NaX और ये हो गई यहाँ पर वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म, क्रियाविधि। आपको मैंने बताया था कि वुड्स अभिक्रिया में हम दो समान एल्किल हैलाइड लेते हैं तो हमें इवन नंबर वाली सम संख्या वाली एल्केन प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये है कि अगर आप वहाँ पर एल्किल हैलाइड डिफरेंट लें, यानी जब आप 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड को लेंगे, 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड को लेंगे और उनकी रिएक्शन आप कराओगे मेटालिक सोडियम से, सोडियम धातु से ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो आपको यहाँ पर एल्केन का मिक्सचर प्राप्त होगा। ये कैसे? मैंने यहाँ एक तो लिया है RX और यहाँ कर दिया मैंने R-X। यहाँ पर R इज नॉट इक्वल टू R- है, यानी दोनों एल्किल हैलाइड डिफरेंट हैं। तो यहाँ जो आपको मिलेगा पहला एल्केन, उसमें क्या होंगे, दोनों के दोनों ही R होंगे। दूसरा जो आपको मिलेगा उसमें दोनों के दोनों ही R' होंगे। और तीसरा जो आपको मिलेगा एल्केन, उसमें एक तो होगा R और एक होगा R', यानी इस प्रकार से आपको 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। ये जो वुड्स रिएक्शन है, यहाँ जो आप देख रहे हैं रिएक्शन जिसमें आपको एल्केन का मिक्सचर मिलेगा, इन एल्केनों के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो काफ़ी क्लोजर होते हैं, पास पास होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर होता है। अतः इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए जनरली सामान्यतया जो वुड्स रिएक्शन है इसका यूज हम सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में करते हैं जिसमें सम संख्या में कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो अगली रिएक्शन यहाँ पर हम ले रहे हैं उसका नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब आप देखिए यहाँ पर 2 नाम हैं वुड्स फिटिंग। तो यहाँ पर 2 नाम है तो 2 तरह के लेंगे आप हैलाइड, एक तो लेंगे आप RX एल्किल हैलाइड और एक लेंगे आप ARX एरिल हैलाइड, और उनकी रिएक्शन आप कराएंगे मेटालिक सोडियम से, सोडियम धातु से ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो आप देख रहे हैं एक लिया मैंने RX, एक लिया मैंने ARX एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ये आपका मेटालिक सोडियम, बीच वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर निकालेगा ट्वाइस NaX ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड AR, और आपको यहाँ पर एल्काइल एरीन आपको मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक लिया है मैथिल क्लोराइड जो एक एल्किल हैलाइड है, एक लिया है मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जो एक एरिल हैलाइड है। इन दोनों की रिएक्शन आप करा रहे हैं सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो जो बीच वाला भाग है ये यहाँ पे रिएक्शन करके निकालेगा ट्वाइस NaCl, और यहाँ पर आपको जो मिलेगा ये हो जाएगा Ca3 सिंगल बॉन्ड, फिर ये बेंजीन रिंग आप जोड़ देंगे और यहाँ पर आपको मिथाइल बेंजीन आपको मिलेगा जिसे टोलुइन कहते हैं। और ये रिएक्शन जो लिखी है ये है कौन सी, वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। इसके पश्चात जो हम अगली रिएक्शन ले रहे हैं उसका नाम है फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया। अब आप देख रहे हैं फिटिंग में एक नाम है तो आप एक ही तरह के लोगे आप एरिल हैलाइड, यानी 2 मोल आप लेंगे एरिल हैलाइड के। मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया है और उसकी रिएक्शन भी आप कराओगे मेटालिक सोडियम से ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो जो बीच वाला पोर्शन है ये तो निकालेगा यहाँ पर ट्वाइस NaCl, और यहाँ पर आपको मिलेगा डाईफेनिल। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, व्हेन 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन इट फॉर्म्स डाईफिनाइल एज ए प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन नोन एज
फिटिंग रिएक्शन। अभी हमने वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे उन पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको दिया गया है क्लोरो इथेन। क्लोरो मीन्स Cl, एथ मीन्स 2 कार्बन और एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। तो बाकी जब आप बैलेंसी पूरी करेंगे तो ये इसका होता है फार्मूला CH3CH2Cl। तो ये जो होता है CH3CH2Cl ये है एल्किल हैलाइड। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, CH3CH2Cl यानी एथिल क्लोराइड के आप यहाँ पर 2 मोल लेकर उनकी रिएक्शन आप कराएंगे सोडियम मेटल के साथ, और ये रिएक्शन आप कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। जब यहाँ पर आप रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर इस रिएक्शन में इसका Cl, इसका Cl और 2Na ये यहाँ रिएक्शन करके ये तो यहाँ पर निकालेंगे ट्वाइस NaCl, और बाकी आपको पीछे मिलेगा CH3CH2 आप जोड़ देंगे तो ये हो गया CH2CH3, और आपको यहाँ पर N-ब्यूटेन आपको मिलेगा। और ये जो रिएक्शन होगी इसका नाम होगा वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। अब हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोइथेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर आपको ध्यान है, ये होता है बेंजीन रिंग पे आप लगा देंगे यहाँ पर Cl, और क्लोरोइथेन क्लोरो Cl और एथ नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तो है एक एरिल हैलाइड और ये है एक एल्किल हैलाइड, दोनों डिफरेंट हैं, और यहाँ पर इनकी रिएक्शन आप करवाएंगे ट्वाइस Na के साथ, सोडियम मेटल के साथ, और ये क्रिया आप यहाँ पर करवाएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे होगा क्या, इसका Cl, इसका ये Cl और बीच वाले ट्वाइस Na, ये जो पोर्शन है ये तो यहाँ रिएक्शन करके ये तो यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पर ये ट्वाइस NaCl निकाल देंगी। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ तो हो जाएगा ये बेंजीन रिंग ये है, इससे आप यहाँ पर जोड़ देंगे CH2CH3 को, जो यहाँ आपको मिलेगा इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर एक एरिल हैलाइड है और एक एल्किल हैलाइड है। तो जो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी इसका यहाँ पर नाम होगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये इस अभिक्रिया का नाम होगा। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, व्हाट राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। तो यहाँ पर केवल आपको दिया गया है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की अगर आप देखें स्ट्रक्चर होती है बेंजीन रिंग पर आप लगा देंगे Br, और केवल आपको यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन दिया गया है, तो आपको यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन के 2 मोल लेने हैं, और आप जानते हैं ये होता क्या, यह एक एरिल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर करवाएंगे ट्वाइस Na के साथ, और ये आप यहाँ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो बीच वाला जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं NaBr, तो ये आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर ये तो यहाँ से निकालेगा ट्वाइस NaBr को निकाल देगा, और यहाँ जो बचा उसे आप जोड़ देंगे बेंजीन रिंग, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर वापस बेंजीन रिंग, और जो आपको यहाँ पर मिलेगा इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। चूँकि इस अभिक्रिया में, इस केमिकल रिएक्शन में केवल आपको ब्रोमोबेंजीन नाम दिया गया है, 2 मोल आपने लिए हैं,
एराइल हैलाइड है ये, तो ये जो रिएक्शन होगी इसका नाम होगा फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम होगा इसका? फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरोमीथेन एंड क्लोरोईथेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्लोरोमीथेन का जो सूत्र है, फार्मूला होता है CH3Cl। यह एक एल्काइल हैलाइड है। दूसरा जो आपको दिया गया है वो है क्लोरोईथेन, और क्लोरोईथेन जो होता है ये होता है CH3CH2Cl। ये भी एक एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर दोनों एल्किल हैलाइड हैं, तो कन्फर्म है कि ये जो रिएक्शन है इसका नाम है वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, और आप यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो हो गया आपका R' और ये हो जाएगा आपका R। इस प्रकार से इस रिएक्शन में आपको ये तो हो गया आपका R' माना था आपने, तो एक तो हो जाएगा CH3CH3, ये मिलेगा आपको। ये आपका R था, तो ये आप कर देंगे CH3CH2CH2CH3, और एक आपको मिलेगा, एक तो कर देंगे आप R और डैश, और एक कर देंगे आप यहाँ पे R लगा देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 एल्केन प्राप्त होंगी। यहाँ पर जो 3 एल्केन आपको मिल रही हैं, एक तो आपको मिल रहा है यहाँ पर 2 कार्बन वाली एल्केन जिसका नाम है ईथेन। एक आपको मिलेगी यहाँ पर 3 कार्बन वाली एल्केन जिसका नाम है प्रोपेन, और एक मिलेगी आपको 4 कार्बन वाली एल्केन जिसका नाम है ब्यूटेन। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न में 3 एल्केनों का आपको मिलेगा मिक्सचर, यानी एज ए प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मिक्सचर ऑफ एल्केन्स हो जाएगा, और ये जो रिएक्शन होगी इसका नाम होगा वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। धन्यवाद।